हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सीटेट का पार्ट 1 का पैडोलॉजी का पेपर। तो इसके हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। दूसरा है कथन, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नारीवाद दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 7, शैशवावस्था में समाजीकरण की डॉट डॉट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डॉट डॉट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक माध्यमिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। अब है प्रश्न नंबर 9, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसको क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, त्वरण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, ये तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, कौन सी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर व्यक्ति एवं दिव्य स्थान वाली बुद्धि। अब है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, किस तरह की विविधता होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका कथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उनकी विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। दूसरा है हमारा, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों ही कथन सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 16, लैब वाइगोस्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सहकर्मी सहयोग। अब प्रश्न नंबर 17 है, लैब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक बेहतर तरीका है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो इसका हो जाएगा केंद्रीयन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीयन। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। अब है क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, पर्याप्त अवसर देना। अब है
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला कथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सही बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दूसरा कथन है इसका, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों और सीखने में सक्षम हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गैर प्रासंगिकरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका कथन पहला है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक और समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। दूसरा इसका कथन है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब है प्रश्न नंबर 25, लैब वाइगोस्की के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास भाषा को सरल और सुगम बनाता है। अब है प्रश्न नंबर 26, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका होगा ये ऑप्शन नंबर 1, पारस्परिक स्तर, ये होगा इसका राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 27, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक ... है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रियन। अब है क्वेश्चन नंबर 28, भौतिक बुद्धि और विकास के ... और ... सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शीर्षगामी, समीपस्थ और बाहरी, यानी अवरोही और आंतरिक। अब है क्वेश्चन नंबर 29, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि ... और सोच ... है जबकि मध्य बाल्यावस्था में बुद्धि ... और सोच ... है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है और तार्किक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका सही जवाब होगा तैरना, जो कि स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।